हर हर महादेव। जय शंभू। आज शिवरात्रि है और ये मेरे हाथ में शिव पुराण है। शिव पुराण 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण में उत्तम पुराण शिव पुराण है, जो कि बंबई से छापी गई है। प्रेस गो हेलो, हर हर महादेव, ओम श्री महादेव, जय जय महादेव। ये मेरे हाथ में जो पुस्तक है ये शिव पुराण है। 4 वेद 6 शास्त्र और 18 पुराणों में सबसे उत्तम पुराण देवी पुराण है और सबसे पुरानी पुराण मत्स्य पुराण है, और जो सबसे प्रचलित पुराण है वो शिव पुराण है। यह जो शिव पुराण है, ये जो प्रकाशित की गई है, ये इलाहाबाद से प्रकाशित की गई है, जो कि बंबई टाइप की है। हमारे पास गीता प्रेस गोरखपुर की भी है। आज का जो हमारा प्रश्न है कि जो भारत देश में कुछ पाखंडी बाबा लोग हैं, जो गांजा भांग धतूरा पी करके कहते हैं कि हम शंभू जी के आराध्य हैं, भगवान भोले बाबा भी नशा करते थे, हम भी कर रहे हैं। उस भ्रम को दूर करना है, क्योंकि मैंने इसके लिए खास शिव पुराण को मंगाया और लगभग इसको मैंने अध्ययन किया। कहीं पे ऐसा कोई वर्णन नहीं मिलता है कि शिव पुराण में भगवान भोलेनाथ गांजा भांग धतूरा का सेवन करते हो। तो मैं आप लोगों को लेकर चलूंगा। एक स्कंद है जिसमें कथा आती है भगवान भोले बाबा जी के कहने पर और भगवान ब्रह्मा जी के कहने पर और भगवान विष्णु जी के कहने पर समुद्र मंथन किया जाता है, क्योंकि राक्षस और देवताओं के बीच में युद्ध हो रहा था। तो योजना बनाई ब्रह्मा जी ने कि अगर समुद्र का मंथन किया जाएगा तो उसमें से अमृत निकलेगा और उस अमृत के सारे देवता लोग पी लेंगे तो युद्ध में अच्छी विजय होगी, अच्छे से जीत जाएंगे। एक प्रकार का एनर्जी बढ़ाने वाला समझ लीजिए पेय पदार्थ था। अमृत का मतलब अमर हो जाना ही नहीं होता है, अमृत का मतलब होता है जीवन का बढ़ जाना भी। और इस बात को समस्त लोगों को समझना चाहिए, क्योंकि जब एक युग का समापन होता है तो एक युग के जो देवता होते हैं वो समाप्त हो जाते हैं। और ये हम नहीं कहते, ये हमारी पुराणे कहती है। तो समुद्र मंथन में कुल 14 रत्न निकले, लक्ष्मी, गौ, जिसमें सबसे प्रमुख बात है 2 चीज। निकला तो ऐरावत हाथी भी था। 2 में एक है अमृत और दूसरा है विष। जब आप अपने आप को मंथन करोगे तो आपके अंदर भी 2 चीज निकलेगी, एक अच्छाई की ओर ले जाती है और एक बुराई की ओर ले जाती है। अब अच्छाई क्या है, बुराई क्या है, वो आप समझ सकते हैं, आपको क्या धारण करना है। शिव पुराण में उमा संहिता में एक वर्णन होता है कि भगवान शंभू ने, भगवान भोलेनाथ ने, भगवान महादेव जी ने विष का पान किया। लेकिन उसमें एक कथा और जुड़ती है कि उन्होंने पान किया लेकिन नीचे नहीं उतरने दिया, क्योंकि मृत्यु सबकी होनी है। आपको मैं बता दूं,
जो धराधाम पे आया है वो जाएगा। तो वो होता क्या है कि वो जब विष का पान कर लेते हैं तो वो अपने कंठ में रोक लेते हैं, और विष का तेज इतना ज्यादा होता है कि वो जलने लगता है, और उनका शरीर ये यहाँ कंठ का नीला हो जाता है। तब से उनका नाम नीलकंठ पड़ता है। हाँ, हमने शिव पुराण भी पढ़ा, विश्राम सागर में भी कथा आती है, और वृत्तांत से उमा संहिता में कथा आती है, और सुख सागर में भी आती है। और मैंने चारों का अध्ययन किया कि कहीं पर ये दिख जाए कि भगवान शिव, भगवान शंकर जी कहीं पे दिख जाए कि भांग धतूरे का सेवन करते मिल जाए, फिर ये भांग धतूरे का प्रचलन कहां से चालू हुआ? देखिए, जितने भी पाखंड होते हैं उनका जो उदय होता है वो लोगों से उनके हिसाब से होता है। जैसे बलि प्रथा है, ये अगर देखा जाए दूर दूर तक तो वहीं से शुरुआत होती है जहां पे लोगों को मांस खाने की इच्छा हो जाए, वो चाहे हिंदू धर्म हो या मुस्लिम धर्म। हाँ, तो हमारी कथा चल रही थी भगवान शिव जी का कि भांग धतूरे खाया नहीं खाए। तो साफ साफ 18 पुराणों में, उत्तम पुराण श्री शिव पुराण में कहीं पे ऐसा वर्णन नहीं आता है जहां पे ये बताया गया हो कि भगवान शिव जी भांग धतूरे का वर्णन किए, मतलब खाए हैं। तो मैं आप लोगों से विनम्र निवेदन करता हूं कि आपको अगर कोई कह रहा हो कि लो भैया एक चिलम फूंक दीजिए, भगवान शिव जी इसका सेवन करते थे, आप उससे बताइए कि भैया कहाँ पे लिखा है। अगर आपसे हो सके तो इस पुस्तक को दिखाइए और कहिए कि पूरे शिव पुराण में ऐसा कहीं वर्णन पे नहीं दिखाया गया है, नहीं वर्णन किया गया है कि भगवान शिव शंकर जी ने भांग धतूरे का सेवन किया। हाँ, किंवदंतियां हैं लेकिन पुराणों में नहीं। ये मैंने स्पेशल इसीलिए खरीदी थी कि जिसमें मुझे ये पता चल सके कि भगवान शंभु, भगवान शिव भांग धतूरे का सेवन कब किए, और कहीं पे भी ऐसा वर्णन नहीं मिला है। तो आप लोग सावधान हो जाइए, किसी के कहने पर भांग धतूरे का सेवन ना करिए कि भगवान शिव जी करते थे तो हम भी करेंगे। तो ये जानकारी आप लोगों को देने के लिए मैंने शिव पुराण को पढ़ा और आप लोगों को बताया। आप बताइएगा कि आपको जानकारी कैसी लगी।